तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी दिल्ली की है, राजधानी में, क्योंकि अगले महीने एमसीडी चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस ईवीएम की रट लगाए बैठी है। सवाल ये है कि इसी ईवीएम के जरिए दिल्ली पर राज करने वाले केजरीवाल अब इसी ईवीएम के जरिए कई चुनाव जीतने वाली कांग्रेस भी क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चली मोदी सुनामी से डर चुकी है? क्या केजरीवाल को इस बात का डर सताने लगा है कि गोवा, पंजाब में जिस तरह की हार मिली उसके बाद कहीं दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उसका सूपड़ा साफ न हो जाए? दिल्ली में लगातार पिछड़ती जा रही कांग्रेस भी एमसीडी चुनाव के जरिए खुद को आगे लाना चाहती है, लेकिन सबको मोदी लहर से डर है। लिहाजा दोनों ही पार्टियों ने ईवीएम के जरिए चुनाव पर ही सवाल उठा दिए। ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इस खबर पर हमारी पहली विश्वसनीयता एक खबर की जगह पर रिपोर्टर की मौजूदगी है। तो आपको बता दें कि इस खबर पर जी न्यूज का रिपोर्टर की मौजूदगी है। इस मामले पर हमारी खबर खरी उतरती है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको ये बता दें कि यह खबर सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में गवाह भी है। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का, यानी कि इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो जी मीडिया ने अपने ही कैमरे से शूट किया है और इसीलिए आप इस पर यकीन कर सकते हैं। जब इनको ईवीएम में 7 में 67, 70 में 67 सीट मिलती है तो कहते हैं ईवीएम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये बैलेट पेपर्स पे इलेक्शन हो और ये संभव है। ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में डाल दिया। शुरू हो गया है दिल्ली का दंगल। मैदान में हो रहे हैं वार पलटवार। ईवीएम के सहारे शहमात का खेल। क्या पीएम मोदी के डर से केजरीवाल कर रहे हैं ईवीएम जाम? क्या विधानसभा चुनाव में जनता के जनादेश से खौफ में है कांग्रेस? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी की बड़ी जीत और पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक चल जाने से आम आदमी पार्टी दहशत में आ गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की डर की वजह है अगले महीने होने वाला एमसीडी चुनाव। केजरीवाल एंड कंपनी को डर है कि कहीं मोदी लहर की वजह से दिल्ली एमसीडी में भी उनका सूपड़ा साफ न हो जाए। लिहाजा ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग की है। पिछले कुछ दिनों में पूरे देश से जो खबरें आई हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, उन खबरों ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में डाल दिया है। लिहाजा गुजारिश की है मैंने कि आगामी दिल्ली नगर निगम के चुनाव ईवीएम मशीनों की बजाय परंपरागत जो मतपत्र हैं उनके जरिए करवाए जाएं। यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में मोदी सुनामी से घबराए केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने मुख्य सचिव से कहा है कि वो राज्य चुनाव आयोग से दिल्ली नगर निगम चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने का अनुरोध करें। केजरीवाल की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ये लोग कितना फ्रस्ट्रेट हैं। जब इनको ईवीएम में 7 में 67, 70 में 67 सीट मिलती है तो कहते हैं ईवीएम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब इनको पब्लिक उठा के पटकती है तब इनको लगता है ईवीएम में गड़बड़ी था। अरविंद केजरीवाल जी, अजय माकन जी, कांग्रेस के लोग बाहर आओ। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बाल सुलभ प्रश्न उठाया है, उस पे मैं स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था और 67 सीटें पाई थी, तब आम आदमी पार्टी इस सिस्टम के लिए आउटसाइडर थी। तो इस प्रकार की संभावना है कि आम आदमी पार्टी ने ईवीएम रिग कर लिए होंगे और 67 सीटें आ गई हैं। ये बहुत शैशव आरोप हैं, बहुत बाल सुलभ आरोप हैं। इन आरोपों के पीछे तर्क नहीं है, बल्कि धूर्तता झलकती है। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग का समर्थन किया है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे।
दिल्ली सरकार को इसको पूरी ताकत लगा करके इसकी कोशिश करनी चाहिए और क्योंकि अब प्रश्न चिन्ह एक पूरी की पूरी ईवीएम की विश्वसनीयता पे लग गया है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये बैलेट पेपर्स पे इलेक्शन हो और ये संभव है कि इसी समय सीमा के अंदर बैलेट पेपर्स पे दिल्ली में इलेक्शन हो सकता है। ईवीएम इस्तेमाल करने में बहुत से सिक्योर्ड पॉइंट्स रखे गए हैं जिससे ईवीएम का मिसयूज ना हो सके, लेकिन जब सरकार ने हमसे सवाल पूछा तो हमने उनका कमेंट्स अपने भेज दिए हैं कि ईवीएम की ये तरीके हैं, हमने ये तैयारी कर ली है। अगर आप बैलेट बॉक्स से करेंगे तो रूल्स बदलना होगा। पहली बात, रूल्स, वी आर गवर्न बाय रूल्स। तो जो रूल्स कहता है कि इलेक्शन ईवीएम के थ्रू होगा, तो सरकार अगर बदलना है तो सरकार हैज टू टेक ए डिसीजन। वैसे हम आपको बता दें कि साल 2004 से ही देश के सभी राज्यों में चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईवीएम से वोटिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह से टैंपर प्रूफ बनाया गया है। नहीं, जहाँ तक मेरी समझ है 3-4 सिक्योर्ड पॉइंट्स हैं और उसको अगर फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारी समझ है, लेकिन और किसी को इससे एतराज़ है तो उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। क्या किसी पॉइंट पे चेक किया जा सकता है सर ईवीएम को? क्यों नहीं, बिल्कुल। हर समय जब ईवीएम मशीन स्टार्ट करने से लेके और उस काउंटिंग करने तक तरह तरह के सेफगार्ड बनाए गए हैं जो सेफगार्ड काम करते हैं। चेकिंग जब होती है हम लोग 2 बार चेक करते हैं मशीन को। दिन जब भी मशीन जाती है तो उसकी जब मशीन सील करने के पहले जब हम मशीन भेजते हैं आरओज़ को, बिकॉज हम मशीन ठीक कर लिया हमने, हम मशीन आरओ को भेज देंगे। जब मशीन को जब वहाँ सील किया जाती है, वहाँ कैंडिडेट्स मौजूद होते हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव, वो चाहे तो उसमें अपनी एक स्लिप लगा के साइन कर सकते हैं। फिर जब इलेक्शन स्टार्ट होता है तो उस समय वो देख सकते हैं उन्होंने जो स्लिप लगाई है कि नहीं। दूसरा, वो मॉक ट्रायल करते हैं। मॉक ट्रायल में होता है कि जैसे आपने 2 नंबर दबाया तो किस पे वोट गया। इन लोगों को डर होता है कि हमने वोट दबाया 2 के लिए, चला गया वोट 4 को, तो मॉक ट्रायल में होता है तब भी वो साइन कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं लगता है, लेकिन ये अगर किसी को एलिगेशन है तो लेट गवर्नमेंट टेक व्यू। अरविंद केजरीवाल को ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं वोटिंग मशीनों ने उनकी पार्टी को 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 में से 67 सीटें दिलाई थी। तब उन्होंने इस प्रक्रिया पर शक नहीं किया था। ऐसे ही कांग्रेस भी कई बार और कई राज्यों में ईवीएम से हुई वोटिंग से ही जीती है, लेकिन कांग्रेस ने भी तब कोई सवाल नहीं उठाए। इन बातों से साफ है कि विधानसभा चुनावों में मोदी लहर के चलने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह घबराई हुई है और इसीलिए ईवीएम चाप में लगी है। अश्वनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लोग भले ही सवाल उठा रहे हों, पॉलिटिकल पार्टीज भले ही इस पर क्वेश्चन कर रही हों, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि साल 2004 से ही देश के सभी राज्यों में चुनावों के लिए ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ईवीएम से वोटिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह से आप टैंपर प्रूफ भी तैयार किया गया। हम आपको ये बता देते हैं कि ईवीएम कितनी सुरक्षित है और लोग जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें उस पर क्यों नहीं सवाल उठाने चाहिए। ईवीएम का जब निर्माण होता है उस वक्त ये नहीं पता होता कि बैलेट यूनिट में कौन सा उम्मीदवार कहां होगा, यानी कि कौन से नंबर में किस उम्मीदवार को रखा जाएगा। उम्मीदवारों की सूची जब फाइनल हो जाती है उसके बाद बैलेट यूनिट पर उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं, यानी कि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ इसमें भी नहीं हो सकती। ईवीएम को चुनावों से पहले एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, किसी का एक्सेस ईवीएम मशीनों तक नहीं होता है। ECIL के इंजीनियर ईवीएम की प्राथमिक जांच करते हैं, किसी और टेक्नीशियन को इसकी परमिशन, इसकी इजाजत नहीं है। ये भी एक तरीका है ईवीएम तक किसी की पहुंच ना हो। किसी विधानसभा के लिए ईवीएम का चुनाव रैंडम होता है, यानी कि ईवीएम भेजने का कोई क्रमांक नहीं होता है। मान लीजिए अगर 100 ईवीएम है तो कौन सी ईवीएम जाएगी पहले से डिसाइडेड नहीं है, इसे रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। पोलिंग बूथों पर ईवीएम को रैंडम यानी कि बिना किसी विशेष क्रमांक के भेजा जाता है ताकि किसी तरह की इसमें बायसनेस नहीं हो, किसी तरह से टैंपर इसे ना किया जा सके। ईवीएम लगाने का काम उम्मीदवारों, पोलिंग एजेंट की निगरानी में होता है, यानी कि कोई इसमें सीक्रेट अफेयर नहीं है किसी तरीके का। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। पोलिंग एजेंट स्ट्रांग रूम के ताले पर मुहर भी लगा सकते हैं, उसे सील कर दिया जाता है उसके बाद। तो ये कुछ कदम उठाए जाते हैं ताकि ईवीएम पर सवाल ना उठे। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का एक यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि UID। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उम्मीदवारों तक को दिया जाता है कि ये आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी कि आपकी पहचान का नंबर ये है। बूथ पर पोलिंग शुरू होने से पहले उम्मीदवारों के सामने एक मॉक पोलिंग कराई जाती है, ये बताते हुए कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी पोलिंग के दौरान। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को पोलिंग एजेंट्स के सामने ही सील कर दिया जाता है।
ताकि किसी तरह की उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। पोलिंग एजेंट चाहें तो सील की गई मशीनों पर अपने हस्ताक्षर भी कर सकते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। पोलिंग पार्टी मशीनों को निश्चित स्थान पर लेकर जाती है। उम्मीदवार चाहे तो पोलिंग पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। इतनी छूट दी गई है ताकि किसी के मन में संशय ना हो। रिटर्निंग ऑफिसर इन ईवीएम्स को एक स्ट्रांग रूम में रख देता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर यह सुरक्षित रहे। उम्मीदवार या पोलिंग एजेंट चाहे तो स्ट्रांग रूम के ताले पर अपनी मोहर लगा सकते हैं। ये जानकारी भी हमने आपको दे दी। तो ये कुछ तरीके हैं जब आप ये कह सकते हैं कि ईवीएम को लेकर ऐसी तैयारी की जाती है कि उस पर वो सवाल ना उठें जो अब कुछ पार्टीज उठा रही हैं।